एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं ईवीएस की क्लास थर्ड की एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इमेजेस मैंने ऐड करी हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिले। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात करेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस की। बेसिकली ये एनसीईआरटी के फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 से, जिसका नाम है प्लांट फेरी। तो एक आर्टिस्ट है विष्णु चिंचलकर, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। वो बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाते हैं सूखी हुई पत्तियों से, ड्राई लीव्स से। ठीक है, अब चैप्टर 7 है हमारा सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, इसमें एक गेम होता है डम शैरेड्स, जो आप लोगों ने भी खेला होगा और हमने टीवी पे भी देखा है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस खेलते हैं इसको। इसमें हमें बिना कुछ बोले समझाना होता है, एक साइलेंट एक्ट की तरह होता है। ठीक है, लिप रीडिंग क्या होती है, जिसमें हम लिप रीडिंग इज़ डन बाय पीपल हु कैन नॉट स्पीक। जो बोल नहीं सकते वो लिप्स से बातों को समझते हैं। ठीक है, और जो लोग दोज हु कैन नॉट हियर और स्पीक आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। जो ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, उनको डिफरेंटली एबल पीपल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6, फूड वी ईट। अब इसमें हम देख सकते हैं कि चपातीस तो सबने खाई होंगी, ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में तो सभी खाते हैं। तो इसमें हम चपाती कैसे बनाते हैं आप सबको पता है। पहले हम आटा लेते हैं, फिर इसका डो बनाते हैं, फिर इसकी छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स बनाते हैं और फिर हम इसको रोल करके रोटी बनाते हैं। ठीक है, फायर पे। हांगकांग में जो पीपल हैं वो एक डिश खाते हैं जो कि स्नेक से बनी हुई होती है, जिसका नाम है लिंगू फैन। ये बहुत बार पूछा गया है ईवीएस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। हांगकांग में खाई जाती है लिंगू फैन, जो कि स्नेक से बनी हुई होती है। कश्मीर में लोग क्या करते हैं, कश्मीर में बहुत सारी वहाँ पे लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, वहाँ से वो फ़िश खाते हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ बनी हुई होती है जो। और गोवा में जो लोग फ़िश खाते हैं वो होती है कोकोनट ऑयल से बनी हुई। तो इसका हम डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके खाते हैं और गोवा में कोकोनट ऑयल में। नेक्स्ट है हमारा केरला। केरला में पीपल ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। ठीक है, लोग खाते हैं बॉइल्ड टैपियोका के साथ कोई सी भी करी। अहमदाबाद गुजरात। गुजरात में एक प्लेस है हमारा अहमदाबाद। गुजरात का तो सबको ही पता है, लोग ढोकला खाते हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें ढोकला विद चटनी और लेमन राइस एंड स्वीट्स। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तभी मैंने मेंशन करा है एक एक फैक्ट को, ताकि आपको पता चल जाए ये एनसीईआरटी में से सीटेट क्या पूछता है। और गुजरात में एक जगह है वलसाद, वहाँ पे एक वलसाद स्टेशन है, जहाँ पे जो खाना बेचने वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो बटाटा वड़ा बेचते हैं, पूरी साग, ठंडा दूध, फ्रूट्स एंड चाय। दिखने में ये फैक्ट्स आपको काफ़ी इजी लग रहे होंगे, है ना। इजी है भी, लेकिन एग्ज़ाम में जब आपके पास चार ऑप्शंस रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक एक फैक्ट को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। जो काइट होती है, जो चील होती है, वो चूहे खाता है, माइस। और उसकी एक लंबी टेल होती है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी ग्रूव्ड होती है वो, एकदम शेप में। पैरट की ग्रीन फिदर्स होते हैं और उसकी रेड बीक होती है। और जो हमारा पैरट होता है वो सबको पता है चिली खाता है, लेकिन साथ में वो गुआवा भी खाता है। और उसकी वो पैरट जो होता है वो लोगों की आवाज़ कॉपी करता है। क्रो, कौवा सब जानते हैं, ब्लैक फिदर्स होते हैं और साउंड निकालता है वो काऊ काऊ। कुकू, जो कि हमारी कोयल होती है, उसके भी ब्लैक फीदर्स होते हैं और वो कुहू कुहू की साउंड निकालती है। और वो ऑब्वियसली स्वीट साउंड होती है। जो वल्चर होता है, गिद्ध, आजकल बल्कि दिखने बंद हो चुके हैं काफ़ी टाइम से, वो डेड एनिमल्स खाता है। ठीक है, डेड एनिमल्स। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि काइट चील खाता है, चूहा, और जो वल्चर होता है वो डेड एनिमल्स खाता है। अब नेक्स्ट है पीजन। पीजन की बीक पिंक होती है, फेदर्स ग्रे होते हैं और वो कुटर गुकू की साउंड निकालते हैं।
और अब नेक्स्ट, टेलर बर्ड। इसको बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि जो टेलर, ऐसा कौन सा बर्ड है जो खुद अपनी चोंच से स्टिच करके पत्तियों से नेस्ट बनाता है, वो है हमारा टेलर बर्ड। और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ देख लेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स हमारे आ चुके हैं। पता है, इन पिक्चर्स से आपको ना ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। जैसे आप अगर आज पहली बार इनको रीड कर रहे हो या फिर देख रहे हो, आपको याद रहेंगी, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिक्चर्स देख के आपको सब कुछ याद हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा वुड पिकर। ठीक है, जो कि अपनी चोंच से जो हमारा ये ट्री ट्रंक होता है उसमें होल करती है और इसमें जो छुपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट दो फैक्ट्स आ रहे हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये है मैना, ठीक है, और ये है आउल हमारा। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो हमारी जो मैना होती है ये अपनी जो नेक होती है उसको बैक एंड फोर्थ विद ए जर्क, एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ठीक है, और वहीं जो आउल होता है वो अपनी नेक को रोटेट करता है पूरा बैकवर्ड, पूरा पीछे की तरफ, एक लार्ज, अप टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जो मैना होती है वो झटके के साथ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं सीटेट, बहुत बार, बल्कि ये हर साल मोस्ट ऑफ 90% रिपीट होता है। ठीक है, तो जो मैना होती है वो झटके के साथ अपनी नेक को मूव करती है और जो आउल होता है वो रोटेट करता है पीछे की तरफ काफ़ी लंबाई में, इन ए लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, देखो हमने कितने सारे फैक्ट कवर कर लिए क्लास थर्ड के कुछ ही मिनट्स में। अब नेक्स्ट फैक्ट्स पे आते हैं। जो बर्ड्स होती हैं, हर बर्ड का अलग कलर होता है, अलग अलग शेप्स होती हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही है बर्ड्स और उनके फीदर्स की। ठीक है, और जो फीदर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ताकि वो उड़ सकें और उनको गर्म रख सकें, वार्म रख सकें। और टाइम टू टाइम जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पुराने फीदर्स को लूज़ करती हैं और फिर नए उनको आ जाते हैं उसी प्लेस पे। देखो ये अलग अलग कलर के फीदर्स आपने देखे भी होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गेम्स वी प्ले, चैप्टर 16। स्टापो। स्टापो एक ही लोकल गेम होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉप स्कॉच। स्टापो लोकल गेम होता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉप स्कॉच। ठीक है, और जो ये वाइट लाइंस बनाई हुई हैं इसमें, जो वाइट लाइंस और ये नंबर्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5, ये एक मार्कर से लिखे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं थिप्पी। ठीक है, हम ये याद रखेंगे, इसको बोलते हैं थिप्पी। नेक्स्ट है हमारा कि टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, असम में एक मोलन विलेज है जहाँ पे बैम्बू वाले घर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे बैम्बू है और इनका रीज़न क्या है, ताकि जब बाढ़ आए तो घर बहे ना। ठीक है, दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स और ये वुड के बने हुए होते हैं। और एक मेन फैक्टर इसका क्या है, ये 10 to 12 फीट होते हैं ज़मीन से ऊपर। ठीक है, 10 to 12 फीट। मनाली है जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में है, एक हिली एरिया है और यहाँ पे ये बर्फ़ पड़ती है, इसीलिए घर यहाँ पे स्टोन से और वुड से बनाए जाते हैं। न्यू दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है, पीपल यहाँ पे क्या करते हैं, गांव से आते हैं शहर में रहने के लिए काम के चक्कर में और ताकि उनकी लिवलीहुड अच्छी हो सके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जगह कम है, डेंस एरिया है, इसीलिए कुछ लोगों को कमी हो जाती है यहाँ घर मिलने के लिए और कुछ लोगों को तो यहाँ पे घर मिल भी नहीं पाते। ठीक है, तो फिर उन लोगों को घर नहीं मिल पाते तो फिर उनको स्लम्स में रहना पड़ता है और किसी किसी को तो फुटपाथ पे, रोड पे, स्टेशन पे। तो बड़े शहरों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, घर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो महंगे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते जो लोग गांव से आए हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 13, शेयरिंग और फीलिंग्स। तो हमारे ये हैं लुइस ब्रेल, ब्रेल साहब। ठीक है, तो इन्होंने, ब्रेल क्या होती है, ब्रेल एक तरीके की लिपि होती है। ठीक है, देखो ऐसी होती है,
ब्रेल एक तरीके की लिपि होती है जिसमें जो इंसान ना देख पाता है वो ईज़िली इसको टच करके समझ पाता है कि क्या लिखा है, ठीक है? ब्रेल ये एक बहुत ही मोटे पेपर पे लिखी जाती है और इसमें जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये उठे हुए होते हैं ताकि ताकि कोई भी इंसान इनको टच करके फ़ील कर सके, ठीक है? तो ये रेज़्ड पॉइंट्स होते हैं, इसमें इट इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज़्ड डॉट्स। जो ब्रेल है वो लुईस ब्रेल साहब ने इन्वेंट करी है, जो कि फ्रांस के हैं। और जब ये 3 साल के थे, ये अपने फ़ादर के किसी टूल से खेल रहे थे जो कि इनकी आँख में लग गया था, जिसकी वजह से इनकी आईसाइट चली गई थी और इनको स्टडीज़ में पढ़ने में बहुत शौक था। इन्होंने हार नहीं मानी, ये सोचते रहते थे हमेशा कि मैं कैसे लिखूँ, कैसे पढ़ूँ, तो फाइनली उन्होंने एक वे निकाला टचिंग और फीलिंग वाला। इसीलिए इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई बाद में। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सीटेट में कई बार पूछा जाता है। जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है इसकी 6 पॉइंट्स की होती है। ये याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। और पोट्स कैसे बनाते हैं? पहले के टाइम में कैसे बनाते थे पोट्स? पहले मिट्टी का डो बनाते थे, फिर उसको शेप देते थे और फिर उसको आग में तपाते थे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, स्ट्रॉन्ग पॉट बन जाए, ताकि पुराने ज़माने के लोग खाने को प्रिज़र्व कर सकें, अपने व्हीट्स को, ग्रेन्स को, ठीक है? और ये इस पेज की समरी है। मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है? ताकि आप बाद में ईज़िली रिविज़न कर पाएँ। तो नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारा हो गया, है ना? मोलन विलेज असम में है, मनाली, न्यू दिल्ली हो गया। अब हाँ, राजस्थान में वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ पे पानी की कमी रहती है, इसलिए बहुत गर्मी होती है, इसीलिए लोग वहाँ पे इससे घर बनाते हैं, झाड़ से बनाते हैं, झाड़ फूँस से। और जो प्लास्टर करते हैं वो अपनी दीवारों का वो करते हैं मिट्टी से, गीली मिट्टी से, ताकि उनका घर ठंडा रहे। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बशेज़, भूसे से बनाते हैं वो घर, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉप। बस आपको ये याद रखना है, राजस्थान में बज्जू इज़ ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है बज्जू, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है जब भी बारिश पड़ती है। देखो ऐसे वो नीचे ज़मीन के नीचे ऐसे टंका बना के रखते हैं और जब बारिश पड़ती है वो इस टैंक में नीचे पानी आ जाता है। इसमें आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है वो टंका बना के रखते हैं नीचे और वो पक्का बना के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और इसमें ऐसे पाइप हमारा अटैच रहता है और सारा पानी इसमें स्टोर होता रहता है और बाद में लोगों के काम आ जाता है। तो राजस्थान का ये एक स्मॉल विलेज है बज्जू, जहाँ पे लोगों ने इस तरीके का सिस्टम करा हुआ है, टंका वाला। और वाटर इज़ स्कार्स इन भावनगर, गुजरात। गुजरात में भी पानी की कमी रहती है भावनगर विलेज में। बेसिकली ये काफ़ी ईज़ी फैक्ट्स हैं, लेकिन हमारा जो सीटेट का सिलेबस है ईवीएस का, उसमें वो 3rd, 4th और 5th क्लास का ही पूछते हैं, एनसीईआरटी का 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी लाइन ऑन लाइन कवर करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, सब आपको मैंने एक ही जगह पे इनकी समरी बना के दे दी है, ठीक है? आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। अब नेक्स्ट है हमारा फूड आइटम्स, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या फेमस है। कश्मीर, कश्मीर में एक चाय है जिसको बोलते हैं कहवा, ठीक है? इसको बोलते हैं हम कहवा, देख सकते हैं आप। जो लोग कश्मीर गए होंगे या फिर कश्मीर से होंगे उनको पता होगा। ये हमारी आमंड से बनती है और कार्डमम से, इलायची और बादाम से बनती है। डल लेक जो कि कश्मीर में है, लोग यहाँ पे हाउस बोट्स में रहते हैं। शिकारा, इस बोट को बोलते हैं हम शिकारा। ये एक ओपन बोट होती है जिसको ये नाविक चलाता है। और ठीक है, चार चिनार एक हमारी वाटर बॉडी है जो कि नीले नीले आसमानों से घिरी हुई है और ये जगह है कश्मीर में। तो ये चार चिनारी ये है, ये वाटर बॉडी है चार चिनारी, जो कि ब्लू माउंटेन से घिरी हुई है और ये कश्मीर में है। तो हमने सारे के सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं क्लास 3rd एनसीईआरटी के, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में
क्लास 4th को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और मटेरियल चाहिए, सोर्स बुक या कैसी भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।